थे। सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, खूब बधाई। अभी आपने बहुत अच्छे ढंग से विशेष हवन भी किया भी। तो मैं थोड़ा ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, थोड़े समय में शिवरात्रि के बारे में उतना नहीं जितना शिव के बारे में थोड़ी हम चर्चा कर सकते हैं। तो आप सब परिचित हैं, ईश्वर एक अद्भुत चेतन सत्ता है जो इस संसार को बनाता है, चलाता है। जो अप्राणी जगत है, यानी मैटर की बनी चीजें हैं, प्रकृति से बनी हैं, उन पर भी उसके नियम चलते हैं। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, इत्यादि इत्यादि। और जो हम सब जीव हैं विभिन्न योनियों में, हम अपनी बात कहें तो मनुष्य जो हैं, उन सबको भी उनका भी निर्धारण कि किस दिन किस परिवार में मेरा जन्म हुआ, इस तरह के निर्णय वही लेता है। तो प्राणी जगत और अप्राणी जगत दोनों को उसी के अधीन है। तो इस ईश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभाव के अनुसार बहुत सारे नाम हैं। उसमें एक नाम शिव भी है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले अध्याय में लगभग 100 नामों का वर्णन किया है, जिसमें शिव शब्द का अर्थ है शिव कल्याणे, जो कल्याण कारक, जो भी हमारा कल्याण करने की भावना से इतना कुछ कहता है वह शिव है। और इंग्लिश में हम इसको बेनेवोलेंट बोलते हैं। तो उस शिव शब्द के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा था। एक मंत्र है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका उपासना से संबंध है। जैसा आप जानते हैं, मैं उपासना का विशेष प्रचार करने में उद्यत हूँ। मैं स्लाइड शेयर करना था थोड़ा। एक मुझे को होस्ट बना दें तो मैं 2 मंत्र दिखाना चाह रहा हूँ। एक दूसरा मंत्र तो आप सब परिचित है। पहले मंत्र में थोड़ा नया होगा पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसको देखेंगे। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 15वां मंत्र है। तो गायत्री मंत्र आप जानते हैं, वो भी यजुर्वेद के 36वें अध्याय। तो यजुर्वेद के 36वें अध्याय के कई मंत्र हैं जो हम परिचित हैं, ओम विश्वानी देव वाला भी और भी। तो अभी हम एक इस छोटे से मंत्र को ले आए। ओम यो वः शिव तमो रसस्तस्य भाजयतेह नः उशति एव मातय। तो इसके छोटे छोटे पदों को देखेंगे। तो मैंने ये मंत्र कई कारणों से चुना है। एक तो है कि इसमें शिव शब्द आया है एक प्रत्यय के साथ। जैसे आप जानते हैं, संस्कृत में और हिंदी में भी ये जब भी कोई विशेषण शब्द होता है ना, तो विशेषण शब्द के बाद में प्रत्यय पये लगते हैं, बाद में लगते हैं। तो विशेषण शब्द के पये 2 प्रत्यय लगते हैं। ये उस किस स्तर की विशेषता है वो बताने के लिए, है ना? जैसे हिंदी में कहें कि एक गुणवाचक या विशेषता बताने वाला शब्द है सुंदर। तो सुंदर के साथ हम बोलेंगे कभी यह सुंदर है। अब कोई उससे भी अधिक सुंदर है तो बोलेंगे सुंदरतर है। और कोई सबसे अधिक सुंदर है तो बोलते हैं सुंदरतम है ना? तो अंग्रेजी में कहें तो ये कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के ये शब्द होते हैं। तो मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर शिव शब्द के साथ उत्तम प्रत्यय लगा है, शिवतम, है ना? तो जैसे सुंदर शब्द विशेषण शब्द है, उसी के साथ विशेषण शब्द के साथ ही सुंदरतर, सुंदरतम ऐसी बात बोली जाएगी ना। तो उस आशय का ये कहने का उद्देश्य है, शिव शब्द असल में संज्ञावाचक शब्द नहीं। थोड़ा आपको नया लगेगा। शिव शब्द असल में विशेषण शब्द है, गुणवाचक शब्द है ना?
तो अब ये नाम कैसे हो गया? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे समझिए एक बालक का गुण है, बालक सुंदर है, तो हम क्या कहेंगे? यह बालक सुंदर है। अब जिस बालक का यह गुण है सुंदरता, उसकी माँ ने उसका नाम ही रख दिया, यह बालक का नाम है सुंदर, तो भी आप क्या कहेंगी? यह बालक सुंदर है ना? यह बालक, यदि उसका गुण है सुंदर, तो भी हमने कहा यह बालक सुंदर है। यदि उसका नाम है सुंदर, तो भी हमने कहा यह बालक सुंदर है ना? तो वैसे ही ईश्वर का यह गुण है। ईश्वर का गुण क्या है? वह सबका कल्याण करता है। तो गुणवाचक विशेषण की दृष्टि से कहेंगे तो हम कहेंगे ईश्वर शिव है, अर्थात ईश्वर कल्याणकारी। और जो ईश्वर शिव है गुण से, उसका नाम भी ईश्वर, उसका नाम भी शिव है, तो हमने कहा ईश्वर शिव है। तो ये गुणवाचक शब्द संज्ञावाचक शब्द बन जाते हैं नामवाचक, है ना? तो आप इस बात का ध्यान रखिए। शिव असल में यह एक विशेषण शब्द है, गुणवाचक शब्द है, और यह ईश्वर पर पूरी तरह से लागू होता है। इसलिए ईश्वर के लिए है, वह शिव है। अब ये बाद में कालांतर में हुई कि अब शिव तो एक कल्याणकारिता का गुण है। शिव की मूर्ति कैसे बन सकती है? बहुत मुश्किल है ना। किसी जैसे कोई दयालु, अब वो दया की मूर्ति कैसे बनाएगा? कोई करुणा पद है, दया, करुणा, इस तरह के जो भाव हैं, इनकी मूर्तियां नहीं बन सकती ना, बहुत कठिन है। पर मूर्तियां बनती हैं, है ना? यूरोप में भी म्यूजियम में दया की, करुणा की मूर्तियां हैं, है ना? तो वैसे ही कलाकार ने अपने ढंग से मूर्तियां बनाई कि कोई कल्याणकारी है व्यक्तित्व, तो उसने एक कल्पना की कि उसने अपना सभी कुछ दूसरों के भले के लिए दे दिया। अपने खुद उसने कुछ कपड़े नहीं पहने, जबकि हिमालय की शिखर पर बैठा है, अपने कपड़े भी दूसरों को दे। और दूसरों को ज्ञान देना है, तो उसी से ज्ञान का प्रवाह भी बह। तो एक ऐसे कवि, किसी कलाकार की कल्पना है कि ईश्वर सबका कला कल्याण करता है, भला करता है। तो वो कल्याण की जो भावना है, उसका एक उसने मूर्ति रूप बना ली, तो उसे हम आजकल शिव कहते हैं। तो देखिए, इस मंत्र को थोड़ा सा देखें। यह उपासना मार्ग में आगे जाने का एक तरह का मोटिवेट करने वाला मंत्र है। जो तुम्हारा, एक भक्त ईश्वर से बोल रहा है ना, कि तुम्हारा, यो तो आप जानते हैं जो के, जो वह यानी तुम्हारा शिव तम रस है ना? शिव कल्याण का एक चीज है, कोई रस है जैसे, जिसे पीने से हमारा बहुत भला होता हो, समझिए, है ना? कोई रोगी है तो उसको कोई दवा का रस दिया जाए तो उसको आरोग्य हो जाएगा। वैसे आप समझिए, इस संसार में हम जो जीवित है, हम कुछ रस पीना चाहते हैं जिससे हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो। तो हम कहते हैं कि तुमसे भला कौन होगा? तो क्योंकि तुम्हारा जो रस है वह शिव ही नहीं है, शिवतम है, सबसे अधिक कल्याणकारी। उससे ऊंची कोई चीज हो ही नहीं सकती, है ना? तो ईश्वर के जो भी गुण है, वह अपने शिखर पर होते हैं, सर्वोत्कृष्ट पर, है ना? तो हम भक्त कह रहा है, जो तुम्हारा शिवतम रस है, तस्य यानी उसका, भाजयेत भाजयत इह न, यानी हम सब मिलकर, जैसे अभी आपने प्रभु भक्ति का एक गीत गाया, तो वैसी ही सेटिंग है। तो उपासक कह रहे हैं कि हम सब तुम्हारे उस शिवतम रस की को आप भजन करना चाहते हैं, भजन कर, जैसे अभी हमने भजन किया। फिर कहते हैं वो रस इतना आसानी से मिल जाता है। क्या बोला? उषति इव, इव होता है उपमा के अर्थ में। अब एक उपमा बताई जाए, तुम्हारे पास सबसे अधिक स्वादिष्ट रस है, क्योंकि हम सब सुख पाना चाहते हैं इस संसार में।
और सबसे अच्छा यश तुम्हारे पास है, जिसका हम भजन भी कर रहे हैं, गा के उसको पुकार भी है, और वह कितनी आसानी से उपलब्ध है बताया कि माँ का मातृ, माँ का दूध जैसे उषति इव इव, जैसे एक बालक को माँ का दूध बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, उसे कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है, एक छोटे शिशु को अनायास ही माँ का दूध मिल जाता है। उस तरह से इस संसार में हम चाहें तो तुम्हारा जो सबसे कल्याणकायक रस है, शिवतम रस, वह भी वैसे ही उपलब्ध है, लेकिन हम हमें पता नहीं चलता। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है कि उसकी दी हुई चीज सबसे पास है, सबसे आसानी से उपलब्ध है, लेकिन हम उसे पा नहीं पाते हैं, और यही उसका रहस्य है। यही हमें इस मंत्र से बताया जा रहा है। एक और मंत्र है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप परिचित हैं, ये संध्या में आता है, संध्या का समापन का अंतिम मंत्र है। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। तो इस मंत्र में भी ईश्वर के 3 नाम हैं। एक तो है शंभु, शंभु यानी जैसे शांति और सुख शांति, उसमें भू यानी होना, उसके अंदर सुख शांति का अपार भंडार है। और मयोभू में एक जो एकदम उत्कृष्ट सुख होता है, जिसको आनंद कहते हैं, जो सांसारिक सुख वहां तक पहुंच भी नहीं सकता, उस ईश्वर के पास वो भी बहुत है। लेकिन एक चीज है, वह बहुत होना, भू यानी होना है। अब यहाँ आ गया, शंभु था तो यहाँ शंकर है। एक है जैसे कोई बहुत धनवान है, पर उसके पास एक और भी ताकत हो, वो अपना हाथ किसी के सिर पर रख दे तो वो भी धनवान हो जाए। तो धनवान खुद होना और दूसरे को धनवान बना देना, ये 2 अलग चीज है। तो शंभु है, मयोभु है, लेकिन वह शंकर भी है, मयस्कर भी है। यानी जो शंभु उसके पास है, जो मयस उसके पास है, वह दूसरों को भी बहुतायत में दे सकता है ना? यह कहने की भावना, और जिसमें ये 2 गुण है, वही सच में शिव है। तो यहाँ भी आया नमः शिवाय च शिवतराय च। तो जैसे मैंने कहा था ना, शिव शब्द शिवतर और शिवतम, है ना? पिछले मंत्र में शिवतम देखा था, तो अभी यह विशेषण शब्द शिव के रूप में भी आया और शिवतर के रूप में भी, कंपेरेटिव डिग्री में भी आया, तुलना के अर्थ। वहां तो सुपरलेटिव डिग्री में था कि एकदम सबसे ऊंची वाली चीज। तो यहाँ भक्त है उपासना के बाद अंत में उससे विदा लेते समय कहता है कि तुम ही सब सुख देने वाले हो, और जो उत्तम क्वालिटी का सुख है, मयस है, उसको भी देने वाले हो। तुम स्वयं में वो नहीं हो, बल्कि मुझे वैसा कर सकते हो, बना भी सकते हो, और इसीलिए तुम सच्चे अर्थ में शिव कल्याणकारक हो, और तुम ही तुमसे बेहतर हो, अर्थात यह कहने का तरीका है कि तुमसे ऊंचा कोई और हो ही नहीं सकता। इसको चाहे शिवतम कहें, चाहे कहें तुम शिव भी हो, शिवतर भी हो, यानी तुमसे बड़ा शिव कल्याण करने की भावना किसी और में नहीं हो सकती। तो यह मंगल कारण, मंगल कायक शिव परमात्मा के लिए हम सबका नमन है, नमस्कार। आप सबको बहुत धन्यवाद, इस शिवरात्रि पर इस तरह की भावना आप सब अपने अंदर ला रहे हैं। नमस्ते मेरी तरफ से। Thank you so much, Acharya ji. That was really nice. Thank you. धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद।